मदीना 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 हरिवा ते तसावुर मैं मदीने की गली हो हरिया दे मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर ए काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो हरिया दे मोहब्बत की मेरे दिल में बसी हो ए काश मदीने में मुझे मौत युआ काश मदीने में मुझे मौत युआ है कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो हरिया दे मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो ए काश मदीने में मुझे मौत युआ है काश मदीने में मुझे मौत युआ है कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो हर वक्त ते तसावुर मैं मदीने की गली हो। शुक्रिया। खुशबुओं पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशबुओं पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी बज़्म में 4 चांद लगा देंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। मोहतरम सदर मौलमा साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज के रोज आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने में चले जाए, जिस भी गली में चले जाए, ख्वाह वो शहर हो या देहात, गाँव हो या कस्बा, आपको हर जगह 26 जनवरी यौम जमहूरिया के तमगे सुनाई देंगे। मैं आप सबको ये बता दूं कि जमहूरियत का क्या मतलब है और आज के दिन 26 जनवरी यौम जमहूरिया का ये जश्न क्यों मनाया जाता है। मोहतरम सामाईन, 15 अगस्त 1947 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज के दिन यानी 26 जनवरी के दिन हमारे मुल्क में नया कानून नाफिज किया गया। और जमहूरियत का मतलब यह है कि इस मुल्क के हर बाशिंदे को बुनियादी हकूक है, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको मसावी और बराबर का हक है। शुक्रिया। सदर मौलमा साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा, मौजूद साथी इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जमात नहूम सुरैन महसनात। मेरी तहरीर का उन्वान है भारत का आइन। किसी भी मुल्क को इज्तिमाई निज़ाम को चलाने, नस्ल को बरकरार रखने के लिए मजबूत और मुस्तकिल दस्तूर की जरूरत होती है। यही दस्तूर किसी भी मुल्क की बुनियाद का अहसास होता है। हमारे मुल्क के दस्तूर का नाम है भारत का आइन। 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और आज़ादी के तकरीबन 2.5 साल बाद आइन का निफाज अमल में आया। इसके बाद हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार जमहूरी मुल्क बन गया, जिसका ख्वाब हमारे रहनुमाओं ने देखा था, जिसकी आज़ादी के वास्ते जाम शहादत भी नौश किया था। 26 नवंबर 1949 को 7 रुकनी कमेटी ने आइन का मसौदा हुकूमत को सौंपा, जिसका निफाज 26 जनवरी 1950 को अमल में आया। अब तक इस आइन में तकरीबन 92 तरामीम हो चुकी है। आइन साजी के अमल में दूसरे अराकीन के साथ साथ मुसलमान अराकीन ने भी हिस्सा लिया, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बैरिस्टर आसिफ अली खान, अब्दुल गफ्फार खां, मोहम्मद सादुल्लाह, अब्दुल रहीम चौधरी, बेगम एजाज रसूल और मौलाना हजरत मोहानी के नाम शामिल है। भारत के आइन की एक खुसूसियत ये भी है कि दुनिया का सबसे तवील आइन है, जिसमें इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी को खास
अध्यापिका, शिक्षक व शिक्षिका वर्ग व माझ्या लाडक्या मित्र मैत्रिणो, आज 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करीत आहोत। या निमित्त तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। हा दिवस प्रत्येक भारताच्या अभिमानाचा व उत्साहाचा दिवस आहे। 26 जानेवारी 1950 रोजी आपल्या भारत देशाला संविधान अंमलात आले। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत। 26 जानेवारी 1950 पासून आपल्या देशाचे संविधानानुसार सुरू झाला। आपला देश हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे। संविधानाने आपल्याला मूलभूत हक्क व अधिकार दिले आहेत। आज आपण सर्वांनी आपल्या भारत देशाला आदर्श देश बनवण्याची प्रतिज्ञा करूया। भारत देश आमचा महान, भारत देश आमचा महान, स्फूर्ती देते आमचे संविधान। जय हिंद, जय भारत। Teachers and all my dear friends, my name is Raima Tabasu and I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 76th Republic Day of our country. Republic Day is the national festival of our country. On 26 January 1915, the Constitution of India came into force. The Constitution is the supreme law of India. We should respect our Constitution. On 26 January, President of India hoists the national flag in New Delhi. We should understand the importance of this day. I am proud to be an Indian. Love my country very much. Some like Sunday, some like Monday. और मेरे प्यारे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं दुश्मनियों में जमहूरियत के मौके पर चंद बातें आपके सामने अर्ज करना चाहती हूँ। आप सब उससे वाकिफ है कि हम यहाँ अपने वतन अर्ज का 76वां जश्न जमहूरियत मनाने के लिए जमा हुए हैं और हिंदुस्तान की तारीख में 26 जनवरी 1950 से इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सामाईन हज़रात, हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए खुसूसन हम तमाम मजहब के लोगों ने बहुत जद्दोजहद की और 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। लिहाजा हमारे मुल्क को बेहतर बनाने और बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक दस्तूर, एक आइन जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ के मानने वाले और मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग रहते थे। इसलिए हमारे मुसलमान रहनुमाओं की क़यादत और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे मुल्क का आइन बनकर तैयार और 26 जनवरी 1950 को इसे हमारे लिए नाफिज किया गया। इसलिए हम इस तकरीब का एहतराम करते हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। थैंक यू। जनाबा सदर मौलिमा साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं ताकि हमारे प्यारे वतन हिंदुस्तान की यौम जमहूरिया को मनाएं। 26 जनवरी का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे मुल्क ने एक आज़ाद और खुद मुख्तार जमहूरिया के तौर पर अपना आइन नाफिज किया। ये दिन हमें इन अजीम रहनुमा और शहीदों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, जिन्होंने अपना खून और पसीना बहाकर हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और दीगर रहनुमाओं ने एक ऐसा आइन तश्कील दिया जो तमाम शहरियों को मसावत, इंसाफ और आज़ादी फराहम करता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आज़ादी और जमहूरी हुकूक की कद्र करें और अपने मुल्क की तरक्की में अपना हर किरदार अदा करें। एतिहाद, भाईचारा, हब्बुल वतनी को फरोग देना हमारा कौमी फर्ज है। आखिर में दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की के मैदान में आगे बढ़ता रहे और हम सब मिलकर हिंदुस्तान को एक अजीम कौम बनाएं। मैं अपनी तकरीर शेर के साथ खत्म करना चाहूँगी। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएंगी। Good afternoon everyone, respected principal, teachers and all dear my friends. My name is Aksar. Today is 26 January. At first, I wish you all a happy Republic Day. This year we are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is a national festival of India.
India became a secular and democratic country on this day. On 26 January 1950, the Constitution is the supreme law of India. Our Constitution is the largest written constitution in the whole world. On 26 January, Republic Day is a national festival of India. Republic Day gives us a message of unity and equality. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Thank you. वतन के जानिसार है वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार है वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। जनाब सदर मौलवी साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा, तमाम असातिज़ा इकराम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। हम सब यहाँ यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। यौम जमहूरिया हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। हालांकि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन सबको बराबर का दर्जा देने वाला कानून अभी तक नहीं बना था और हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कानून नहीं था। इसलिए एक दस्तूरसाज मजलिस की तश्कील की गई, जिसके सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और मसूदा कमेटी के सदर अम्बेडकर थे और इनके साथ दीगर अरकान ने मिलकर हमारा दस्तूर बनाया, जो आज हमारे मुल्क का रहबर बना हुआ है। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर अमल में आया। ये वतन हमारा है, जान से प्यारा है, ये वतन हमारा है, जान से प्यारा है, ए वतन तेरे खातिर मरना भी गवारा है। इस दिन हमको यह अहद करना चाहिए कि हम अपने आइन की हिफाजत करेंगे और अमन और अमन को बरकरार रखेंगे। इसकी वजह से हमारे मुल्क की तरक्की में भी मदद मिलेगी। मैं इतना कहकर अपनी तकरीर इस शेर से खत्म करती हूँ। मिलेंगी मंजिलें मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपने रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी है वतन से यही तो कुरान कहता है, वफादारी है वतन से यही तो कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जय हिंद, शुक्रिया। Good afternoon everyone, respected principal, teachers and all my dear friends. My name is Alina Tabassum. My country is great, love is respect, brave is young, bravery is sacrifice, lots of respect. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is a national festival of India. We celebrate this day with great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950. The Constitution is the supreme law of India. Our Constitution was written by Dr. B.R. Ambedkar. We should always respect our Constitution. Republic Day makes us to teaches life in peace, love and unity. I am proud to be an Indian and I love my country very much. We are Indians firstly and lastly. Thank you. एक जश्न बावकार है 26 जनवरी, एक जश्न बावकार है 26 जनवरी, एक वजह इफ्तिखार है 26 जनवरी। आइन हिंद का था इसी दिन हुआ निफाज, आइन हिंद का था इसी दिन हुआ निफाज, इसी दिन की यादगार है 26 जनवरी। सदर आली वफार जनाब सदर मौलमा, जनाब सुपरवाइजर साहिबा, काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम यहाँ अपने अजीज मुल्क हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया का जश्न मनाने के लिए यकजम हुए। दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हिंदुस्तान, दुनिया के सबसे बड़े जो हुकूमत का आज माजी के तमाम तरकोताइयों और खामियों के बावजूद सुनहरी उम्मीदों और बेनकाबू से सजा एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जिसका ख्याल दिलों को जोश से भर देता है। 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 1947 की यौम आज़ादी तक इस मुल्क को आज़ाद कराने में तमाम मजहब के अफराद ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। इनकी कुर्बानियों की याद में हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद तो हो गया था, लेकिन यह आजादी बिना इनके ऐसी थी जैसे रूह के बिना जिस्म। लिहाजा हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मजहब, जबानों और तहजीबों वाले मुल्क के लिए एंड साज का मुश्किल काम शुरू किया और 2 साल 11 माह 18 दिन तक मुख्तलिफ ममालिक के एन का मुताला करने और
मुसलसल जद्दोजहद के बाद एनसास कमेटी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की क़यादत में काम को मुकम्मल किया और जिसे पार्लियामेंट ने पास किया। और इसके साथ ऐसा ऐन वजूद में आया जो हिंदुस्तान के आज़ादी की मुकम्मल तौर पर इक्कासी करता हो, जो शहरियों के हुकूक का मुहाफिज और इसके जमहूरियत के सर का ताज हो। हजरात, आज़ादी के 75 साल बाद हमारा मुल्क जौहरी ताकत के लिहाज से ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी और माशी ताकत के लिहाज से भी दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनने की राह में गामज़द है। मुल्क को हर बच्चे के तालीम याफ्ता बनाने की जद्दोजहद आज अपने हदफ तक पहुँच चुकी है। लेकिन लाख कोशिशों और काविशों के बावजूद इंसानी मसावत के अलमदार मुल्क में बराबरी इंसाफ का मीज़ान आज जात पात और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ हम थैंक यू। भारत की आगाज है 26 जनवरी, आगाज है यौम जमहूरिया, दस्तूर का आगाज है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज है यौम जमहूरिया। अब आपके सामने एक के तलबा खान अल्मास इंग्लिश में अपनी तकरीर पेश करेंगे। Respected principal, teachers and all my dear friends, good afternoon to everyone. My name is Almas Khan. I am from 8th A. As we all know that we all are gathered here on a very special occasion which is called Republic Day. At first, I would like to wish you all a very happy Republic Day. We celebrate Republic Day in India on 26 January every year because the Constitution of India came into force on 26 January 1950. This is a great and auspicious occasion for all of us. Today we are celebrating our 76th Republic Day of India. Republic means the supreme power of the people living in the country, and only the people have the right to choose their representatives as their political leaders to lead the country in right direction. Our constitution is the supreme law of India. Our constitution is the largest written constitution in the whole world. Dr. Baba Saheb Ambedkar is the father of our constitution. The constitution provided us the judgmental rights to its citizens for irrespective of caste, gender, religion. Now I would like to end my speech with this word. Freedom in mind, faith in words, pride in our heart. Let's salute the nation on Republic Day. Thank you. Jai Hind. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मान्य शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलक्षा खान आज इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर आप सबके समक्ष उपस्थित होकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज का ये दिन 26 जनवरी 2025 केवल एक तारीख नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा, हमारे संविधान और हमारे गौरवशाली गणतंत्र का प्रतीक है। यह दिन हमें स्मरण कराता है उस ऐतिहासिक और पावन अवसर के जिसने हमें एक आजाद भारत का उपहार दिया। यह दिन हमें 26 जनवरी 1950 में न केवल हमारे संविधान को एक न्याय प्रदान। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. Respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Rita. I am studying in class 80. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 76th Republic Day of our nation. Republic Day is a national festival of India. We celebrate the day with great pride and happiness. On this day in 1950, the Constitution of India came into force. The Constitution of India is the supreme law of India. Our Constitution is the largest writing constitution in the whole world. Dr. Baba Saheb Ambedkar is the father of our Constitution. Our freedom fighters fought continuously against the British. So, we can never forget the dedication to our country. We should salute them on such great occasion by remembering. We should always respect our country. I am proud to be an Indian. Thank you.